तो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका होस्ट कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज की कहानी में। दोस्तों, छलावा भारतीय लोक कथाओं और ग्रामीण अंचलों की एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसे समझना आसान नहीं है। यह शब्द सुनते ही एक अजीब डर और अनजानी शक्ति की छवि मन में उभरती है। छलावा दरअसल एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला होती है जहां लोग अजीबो गरीब प्रकाश या आकृतियों का पीछा करते हैं और फिर रास्ता भटक जाते हैं। इसे अक्सर एक भूत या भ्रम या आत्माओं द्वारा रचा गया छल समझा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छलावा की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं, जहां लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक रहस्यमयी रोशनी का पीछा किया और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए यह एक खतरनाक और घातक अनुभव भी साबित हुआ है। रात का समय था और पहाड़ी गांव नारायणपुर के आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। गांव का वातावरण सन्नाटे में लिपटा हुआ था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। इस खामोशी को केवल हवा में सरसराते पेड़ों की आवाज ही तोड़ रही थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस जगह में कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं जिन्हें लोग छलावा के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि जिसने भी छलावे का पीछा किया वह फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन 3 दोस्त आकाश, विनीत और माया, जो शहर से इस गांव में घूमने आए थे, उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे तीनों युवा थे, उत्साहित और अन्वेषण की भावना से भरे हुए। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को मजाक में ले लिया और निर्णय किया कि वे इस छलावे की सच्चाई को जानकर रहेंगे। आकाश, विनीत और माया एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे जो गांव के किनारे पर स्थित था। गांव की खामोशी और रहस्यमयी वातावरण ने तीनों में थोड़ी बेचैनी भर दी थी, लेकिन वे उसे अपने उत्साह के आगे तवज्जो नहीं दे रहे थे। रात के समय जब वे खाना खा रहे थे, तभी गेस्ट हाउस के मालिक रामू काका ने उन्हें गांव के छलावे की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, यहाँ रात के समय एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि जो भी उस रोशनी के पीछे जाता है वह रास्ता भूल जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। कई लोगों ने इस रोशनी का पीछा किया, लेकिन वह छलावा था। वे सब खो गए। आकाश हंसते हुए बोला, यह सब झूठी कहानियां हैं। हम कल रात उस रोशनी का पीछा करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई छलावा है। विनीत और माया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। रामू काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह कोई मजाक नहीं है। कई लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन तीनों दोस्तों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अगली रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तीनों दोस्तों ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात को जंगल में जाना खतरनाक है, लेकिन आकाश की जिद के आगे सब बेकार साबित हुई। आकाश, विनीत और माया ने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में पहुंचकर देखा कि एक हल्की नीली रोशनी दूर जंगल के भीतर चमक रही थी। विनीत ने मजाक करते हुए कहा, शायद यही छलावा है, चलो देखते हैं इसे। वे तीनों उस रोशनी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा की आवाज और तेज होती गई। पेड़ की सरसराहट ने मानो उन्हें घेर लिया था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उनके रास्ते को दिखा रही थी। आकाश ने सबसे आगे बढ़ते हुए कहा, यह तो बड़ा रोमांचक है। शायद ये छलावा नाम की चीज सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। माया ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, हम वापस चलें। लेकिन आकाश ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, बस कुछ ही दूरी पर है, चलो देखते हैं। वे जैसे ही उस नीली रोशनी के पास पहुंचे, अचानक से वह गायब हो गई। अंधकार और घना हो गया और हवा में एक अजीब सा ठंडापन आ गया। तीनों दोस्त उलझन में थे कि रोशनी कहाँ गई। तभी पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। विनीत ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। माया ने कांपते हुए कहा, आकाश, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। आकाश ने भी घबराते हुए कहा, ठीक है, शायद तुम सही कह रही हो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जब वे वापस मुड़े तो उन्हें यह एहसास हुआ कि रास्ता ही गायब हो चुका था। जिस दिशा से वे आए थे वह अब किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। चारों ओर अजीब सी धुंध थी और पेड़ों की आकृतियां भी भयंकर दिखने लगीं। विनीत ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है, हम फंस गए हैं। आकाश ने घबराकर कहा, यह छलावा हो सकता है, हमें भागना होगा। तीनों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। धुंध और घनी होती गई और अचानक से माया की चीख सुनाई दी।
आकाश, विनीत मुझे कुछ खींच रहा है, माया ने चिल्लाया। लेकिन जब आकाश और विनीत ने पीछे मुड़कर देखा तो माया गायब हो चुकी थी। आकाश और विनीत घबरा गए। उन्होंने माया को खोजने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर बस धुंध ही धुंध थी। अचानक आकाश को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने विनीत से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये जगह हमें खा जाएगी। विनीत की सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन माया, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आकाश ने जवाब दिया, हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन हमें खुद को भी बचाना है। जैसे ही वे दोनों और आगे बढ़े, उन्हें एक छाया दिखाई दी। वह छाया माया की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। आकाश और विनीत ठिठक गए। यह माया थी या कोई और माया? आकाश ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस छाया ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। विनीत ने डर के मारे अपनी टॉर्च गिरा दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जम गईं। आकाश ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वह छाया उनके और पास आ गई। अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी। विनीत और आकाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने उन्हें फिर से खोला तो सब कुछ शांत हो गया। धुंध गायब हो चुकी थी और वे वापस जंगल के किनारे पर खड़े थे, पर माया अब तक गायब थी। आकाश और विनीत हांफते हुए गांव लौटे, लेकिन वे जानते थे कि कुछ तो गलत था। गांव वाले कहते थे कि जो छलावे का सामना करता है वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। विनीत और आकाश अब भी सोच रहे थे, क्या माया सच में छलावे का शिकार हो गई थी, या वह उन्हें कोई संकेत देने की कोशिश कर रही थी। आकाश और विनीत गांव लौट आए, लेकिन वे जानते थे कि कुछ पीछे छूट गया था। गांव वाले कहते थे कि जिसने छलावे को एक बार देख लिया, उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होती। रात होते ही आकाश को अक्सर माया की आवाज सुनाई देती। विनीत ने भी बताया कि उसे नीली रोशनी फिर से दिखी थी, इस बार उनके गेस्ट हाउस के पास। क्या माया अब छलावे का हिस्सा बन चुकी थी? क्या वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वह अब खुद छलावे का रूप ले चुकी थी? आकाश और विनीत ने गांव छोड़ दिया, लेकिन नारायणपुर के लोग अब भी उन रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं जो उन 3 दोस्तों के साथ उस रात घटी थीं। माया का क्या हुआ? क्या वह कभी लौटेगी, या अब वह छलावे के चंगुल में फंस चुकी है? ये सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और शायद हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।